हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिहाइड्रोहिलिजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड के बारे में है। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, इसका जो वर्ड है इस पे गौर करो। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है डी। जब भी आप केमिस्ट्री में डी का वर्ड देख लो तो इसका मतलब है रिमूवल। और ये जो है हाइड्रो का वर्ड है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन को। और ये जो हेलोजन, हेलोजन हम उस ग्रुप को कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में जब हम देखते हैं कि हमारे पास 7 ग्रुप के जो मेंबर है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, तो इनको हम क्या कहते हैं? हेलोजन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब ये इस विसिनल डाइहैलाइड से क्या मतलब है, इसको हम लिख लेते हैं इसकी डिफिनीशन के बारे में। तो आप हेडिंग दे दो विसिनल डाइहैलाइड, द कंपाउंड which have two halogen atom on adjacent carbon atom is called विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का क्या मतलब है? डाई जब भी वर्ड आए केमिस्ट्री में तो इसका मतलब है टू। हैलाइड हम उस ग्रुप को कहते हैं, ग्रुप 7 के मेंबर को हम क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। जैसा हमारे पास फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। तो वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास क्या हो, 2 हेलोजन अटैच हो, किस कार्बन पे? एडजेसेंट कार्बन एटम पे, तो इसको हम क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। अब एडजेसेंट कार्बन से क्या मतलब है? आप यहाँ पर देख लो, ये हमारे पास क्या है, ये मैं सपोज आपके लिए ड्रा कर रहा हूँ। ये हमारे पास 4 कार्बन है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस कार्बन के एडजेसेंट कौन से कार्बन एटम है। तो इनके साथ जो डायरेक्टली अटैच है उसको हम क्या कहेंगे कि ये एडजेसेंट कार्बन है। तो ये इनके साथ डायरेक्टली अटैच जो है वो ये वाला कार्बन है और दूसरा ये वाला कार्बन है। तो हम कहेंगे कि इसके एडजेसेंट कार्बन कौन से कार्बन है? ये वाला और ये वाला। ये इसका एडजेसेंट कार्बन नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम यहाँ पर डिफिनीशन में लिखते हैं कि वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास हेलोजन तो अटैच हो लेकिन कौन से कार्बन पे? एडजेसेंट कार्बन पे, तो उसको हम कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड। अब हमने डिस्कस करना है डिहाइड्रोहिलिजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। हमारे पास ये डिहाइड्रोहिलिजिनेशन से क्या मतलब है? तो आप देख लो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन हम लिखते हैं। डी का मतलब होता है रिमूवल। डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। हाइड्रो का मतलब है हमारे पास हाइड्रोजन। और ये जो हेलोजन है, हेलोजन ग्रुप 7 के जो मेंबर है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो इसको हम क्या कहते हैं? हेलोजन। जब हम डिस्कस करें कि हमारे पास क्या हो जाए, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, एक हेलोजन रिमूव हो जाए, किससे? विसिनल डाइहैलाइड से, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिहाइड्रोहिलिजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। सो इसकी डिफिनीशन हम लिखते हैं द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम is called डिहाइड्रोहिलिजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रोहिलिजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। अब हमने डिस्कस करना है क्योंकि हमारे पास जो केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन होते हैं उनके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है। तो वो कंडीशन हम लिख लेते हैं कि इस प्रोसेस के लिए हम क्या कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाइड करेंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन का जो है, हमारे पास क्या होगा, एक हम सोल्यूशन यूज़ करेंगे अल्कोहलिक KOH को। कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो किसका होगा? अल्कोहलिक KOH सोल्यूशन हम लेंगे, अल्कोहलिक KOH। बाज़ बुक में ये सिर्फ अल्कोहल सोल्यूशन जो है वो लिखा है, बाज़ बुक में ये अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH जो है वो
लिखा है, तो आप जो भी आपके बोर्ड से आपके रिलेटेड है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर जो हम यूज़ करेंगे, टेम्परेचर हमारे पास होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर होगा। अब हमने डिस्कस करना है इसके एग्जाम्पल को। तो इसके एग्जाम्पल को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, कैसे हमारे पास हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो रिमूव होता है विसिनल डाई हैलाइड से। तो हम लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन, 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन, ये हमने ले लिया। अब 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन से क्या मतलब है, हमारे पास ये ईथेन जब भी वर्ड आ जाए लास्ट में अगर ANE है तो इसका मतलब है हमारे पास 2 कार्बन है, लेकिन उस 2 कार्बन के दरमियान हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो हमने लिख लिया कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और 2 कार्बन है, तो इस वजह से हमने लिख लिया ईथेन। अब 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन से क्या मतलब है कि हमारे पास ये 2 कार्बन है, ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया। अब इस 1 कार्बन में भी ब्रोमीन अटैच है, इस 2 कार्बन पे भी ब्रोमीन अटैच है, तो वो मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर भी ब्रोमीन को अटैच कर दिया और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, ब्रोमीन को अटैच कर दिया। बाकी मैं इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करूँगा। कार्बन चूँकि टेट्रावेलेंट है तो मैं क्या बनाऊँगा, 4 बॉन्ड इसके साथ कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4। इस कार्बन ने 1 2 3 4, इस कार्बन ने 1 2 3 4, तो ये हमारे पास हो गया 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन। अब ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेप, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप। चूंकि हमने इस रिएक्शन में किसको प्रिपेयर करना है, अल्काइन को प्रिपेयर करना है, तो इस वजह से हम ये फर्स्ट स्टेप में हमारे पास अल्कीन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा और सेकंड जो स्टेप है उसमें अल्काइन प्रिपेयर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन। अब इससे अगर हम क्या करें, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन रिमूव करें इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में हमारे पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ऑलरेडी ये वाला कार्बन था, तो इसने बॉन्ड बनाया है इस वाले कार्बन के साथ। अब ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन रिमूव हो गया, ये वाला हाइड्रोजन है हमारे पास, तो ये मैंने लिख लिया। ये वाला ब्रोमीन भी यहाँ पर अटैच है, ये मैंने लिख लिया। ये वाला हाइड्रोजन भी है और ये वाला हाइड्रोजन भी है। ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन जो है वो रिमूव हो गए, तो इनकी जगह ये जो रिमूव हो गए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो आ जाएगा। अब आप देख लो हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो उसको हम अल्कीन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अल्कीन। तो इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, लेकिन ये अल्कीन में कौन सा है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इस वजह से हम लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ईथीन है। ये हमारे पास क्या है, ईथीन जो है वो प्रिपेयर होगा। लेकिन यहाँ पर एक ब्रोमीन अटैच है, तो हम लिखेंगे कि ब्रोमो ईथीन जो है वो हमारे पास क्या हो गया, प्रिपेयर। चूंकि हमने क्या करना है, इस रिएक्शन के ज़रिए हमने क्या करना है, अल्काइन को प्रिपेयर करना है, तो ये रिएक्शन जो है इसको हम मज़ीद जो है उसको प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन रिमूव हो गया, तो वो हम लिख लेंगे कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में मिलकर हमारे पास क्या बना देगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को। ये हमारे पास क्या बना देगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को। अब ये वाला जो कंपाउंड है आप यहाँ पर ले लो, ये हो जाएगा इसका सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप की हेडिंग दे दो आप, सेकंड स्टेप में ये वाला कंपाउंड आप लिख लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इनके पास 2 हाइड्रोजन थे। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक हमारे पास क्या है,
ब्रोमीन है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ये वाला हेलोजन और एक हाइड्रोजन जो है वो हम रिमूव करेंगे। ये एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा किसकी मौजूदगी में, अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में। और टेम्परेचर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये कार्बन को हम लिख लेते हैं। इस कार्बन और कार्बन के दरमियान ऑलरेडी हमारे पास डबल बॉन्ड है। ये वाला हाइड्रोजन मैंने इसके साथ लिख लिया, ये जो बाकी था ये, और ये वाला हाइड्रोजन भी इसके पास बाकी है तो वो भी मैंने लिख लिया। अब ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन रिमूव हो गए, तो ये जब रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की बजाय हमारे पास आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के दरमियान, तो उसको हम कहते हैं अल्काइन। उसको हम क्या कहते हैं, अल्काइन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अल्काइन जो है वो प्रिपेयर हो गया। और हमने डिस्कस करना था कि अल्काइन हमारे पास कैसे प्रिपेयर होता है इस प्रोसेस के ज़रिए, तो वो हमने प्रिपेयर किया। लेकिन ये कौन सा अल्काइन है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ईथाइन है। ये हमारे पास क्या है, ईथाइन है। अब हमने क्या करना है, एक हमारे पास ये था अल्कोहलिक KOH और ये हमारे पास HBr। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में हमारे पास हाइड्रोजन और ब्रोमीन पहले रिमूव हो गए दोनों, हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो आ गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि हमारे पास एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन दूसरा रिमूव हो गया, हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड था वो यहाँ पर आ गया। और हमने क्या करना था, इस प्रोसेस के ज़रिए अल्काइन को प्रिपेयर करना था, तो वो हमारे पास क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली मेरा ये जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।